पड़ती है और जाना क्या, उठा के खा ले, क्योंकि तुम रोटी के पीछे हो। रोटी को मालूम चल गया ये रोटी का गुलाम है। मां को पता चल गया कि ये रोटी का गुलाम है, ये भूख सहन नहीं करता है। और हम लोग देखो रोटी को पीछे छोड़ के आए हैं। अब हम अंजलि लेके निकलते हैं। कितने लोग खड़े हैं? हम तुम्हारे दरवाजे नहीं है, यहां तक आ रहे हो। हाँ आओ। और क्या ठाठ है, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई नहीं, कोई चमत्कार नहीं मानवा, कोई चमत्कार नहीं। तुम्हें यह पता चल गया है इनका क्या बिगड़ता है, हमारा तो सब बिगड़ जाएगा। ये महाराज हैं, इनको रोटी नहीं मिलेगी तो ये रोटियों के गुलाम नहीं है, उपवास कर लेंगे, समाधि ले लेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको क्या नुकसान होने वाला है? अभी हाल इस चौके से लौटेंगे, दूसरा मिल जाएगा, हमें क्या भाई, तुम्हारे चौके से हम लौट आवे तो हमें क्या फर्क पड़ना है? बाहर कितने मिले कई, लेकिन तुम्हारे लिए तो मुश्किल में मिला था, महीना भर के बाद मिला था। कौन किसके अधीन है, उसको गुलाम बनना पड़ेगा। बस रोटी को पीछे छोड़ दो, रोटी तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। धन को पीछे जोड़ दो, धन तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। दुनिया को पीछे छोड़ दो, दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। दुनिया के पीछे दौड़ता है वो गुलाम है, और दुनिया जिसके पीछे दौड़ती है वो बादशाह है। दुनिया पीछे दौड़े, तुम देखो ही मत दुनिया को। दुनिया को पीछे मुड़ के मत देखो, कौन पीछे चल रहा है। दुनिया इतनी लंबी हो जाएगी कि लाइन पे लाइन लग जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी का एक मोटिवेशन लो। तुम संबंध बनाते समय लो, कहीं इतने गुलाम मत हो जाना कि सामने वाला हमें कठपुतली बना दे। संबंध की मनाही नहीं कर रहा हूं, आप गृहस्थ हो, हम संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। तुम गृहस्थ हो, संबंध तो बनाना, पर बनाते समय इतना ध्यान रखना सामने वाले को यह पता नहीं चल जाए कि अब तुम्हारे बिना मेरी कोई, मेरे बिना तुम्हारी कोई जिंदगी। बस ये चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे धन हो, चाहे रोटी हो, चाहे पानी हो, चाहे मकान हो, कुछ भी हो, गुलाम मत बनना। यही शिक्षा तो दी थी गुरु ने रामचंद्र जी को। तुम अयोध्या की गद्दी के मोहताज मत होना। अयोध्या का राज्य नहीं मिलेगा तो तुम दुखी हो जाओगे। अयोध्या के राज्य के प्रति यदि तुम्हारा लगाव है कि अयोध्या का राज्य नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई सुखी नहीं कर पाएगा। लेकिन गुरु ने कहा था मैं अयोध्या की राजगद्दी का कोई गुलाम नहीं, संबंध तो है लेकिन उसके बिना मैं कुछ भी नहीं रहूंगा। नहीं, हंसते हंसते छोड़ दिया। तुम्हारे जितने भी संबंध हुए हैं उसको आज एक ही चुनौती देना। मकान का है, मेरे बिना तेरा क्या है मकान, होश में रहे, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मैंने बिना मकान के भी जीने का आनंद ले लिया है। यही तो महावीर स्वामी ने हम लोगों को सिखाया। मकान के बिना जी के दिखा, परिवार के बिना जी के दिखा, माँ बाप के बिना जी के दिखा, धन दौलत के बिना जी के दिखा, कपड़ों के बिना जूते जी के दिखा। बाहर जितनी दुनिया जिनके बिना नहीं जी पा रही है, तुम उनके बिना जी के दिखाओ, जाओ, तुम्हें दुनिया का कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। तुम्हारे दुख का मात्र कारण है, संसार के दुख का मात्र एक कारण है कि तुम कहीं ना कहीं से तुम्हारा वीक पॉइंट है, किसी के बिना तुम जी नहीं पा रहे हो। बस ये वीक पॉइंट है, जी नहीं पा रहे। तुम्हारे मन में एक धारणा, ये नहीं तो मैं नहीं। अब क्या मतलब है? बेटा मर गया, अब जीने से क्या मतलब है? बाप मर गया, अब जीने से क्या मतलब? पति मर गया, अब जीने से, पत्नी मर गई, अब जीने से। बस ये वीक पॉइंट है तुम्हारा। महावीर ने अपने शिष्य मुनि को सुखी क्यों कहा? मात्र एक कारण है, कोई कारण नहीं मानो। बस उसको ऐसा संस्कार दिखा दिया
जिसके बिना दुनिया सुखी नहीं रह सकती है, उनको सबको छोड़ करके तू सुखी होके दिखा। एक एक गिन गिन के छुड़ाया है। महावीर ने हम लोगों से लिस्ट नहीं मांगी, तुम्हें क्या चर्या होना चाहिए, उनका देता हूं लिस्ट। ग्रस्त किन किन के बिना नहीं जी सकता है, बोलो। तुम धन दौलत के बिना जी सकते हो? माँ बाप के बिना, परिवार के बिना, मकान के बिना? बस वे गिनती से कहा, जिन जिन के बिना ग्रस्त नहीं जी सकता है वे चीजें सब छोड़ दे तू, और इनसे अधिक सुखी होकर दिखा तो मेरा साधु बन सकता है। ये सब पाने के बाद भी उतने सुखी नहीं है, तो उनके बिना भी सुखी होकर दिखा तो वो दिगंबर जैन साधु होता है। और ये संबंध आपको करना है, भगवान महावीर ने यही कहा। इसलिए पहली बात तो है संबंध एक पक्षी बनाओ, और दूसरा मोटिवेशन है तुम किसी से संबंध मत बनाओ, सारी दुनिया तुमसे संबंध बनावे, बस। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। मान लो तुम कुछ ऐसे बनो, तुम ऐसा कुछ करो कि तुम किसी से संबंध नहीं बनाओगे, बोलो, सारी दुनिया तुमसे संबंध बनाने के लिए दौड़ेगी। सारी दुनिया तुमसे संबंध बनाएगी, तुम किसी से नहीं बनाओगे। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी दुनिया को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम किसी को नहीं देखोगे, तुम किसी के संबंध में नहीं सोचोगे, तुम्हारे संबंध में हर व्यक्ति सोचेगा। उसका नाम है जिनेंद्र देव। जिनेंद्र देव दुनिया के संबंध में नहीं सोचते, लेकिन सारी दुनिया, बोलो, अपन सब किसके संबंध में सोचते हैं, किसका ध्यान करते हैं, किसका नाम जपते हैं? और भगवान को मैंने पहले ही कह दिया, भगवान किसी के संबंध में अपने ज्ञान का उपयोग नहीं बनाता, किसी को अपने ज्ञान का विषय नहीं बनाता। और सारी दुनिया, बड़े बड़े मुनिराज भगवान के संबंध में सोचते हैं, चिंतन करते हैं। भक्तांबर में आया ना कि हे भगवान, आप किसी को नहीं मानते, लेकिन आपको मुनि महाराज लोग भी क्या मानते हैं, आप पुनीत हैं, पुण्यवान हैं, आदि आदि शब्द आते हैं। मुनि लोग आपको ये मानते हैं। ऐसा भक्तांबर में एक श्लोक है, पुनीत हो, पुमान हो, पुण्यवान हो, ऐसे मुनि महाराज लोग मानते हैं। क्या है भगवान? और भगवान किसी को कुछ नहीं मानते, भगवान किसी को नहीं देखते हैं। बोलो, भगवान कैसे हैं जिनेंद्र देव? आंखों की तरफ देखो, किसी को नहीं मान देखते हैं वो, लेकिन दुनिया उनको दृष्टा भवंत मणिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपया। ये है भगवान का लक्षण जिनेंद्र का। वो किसी को नहीं देखते हैं और सारी दुनिया उन्हें अनिमेष, वो किसी की नहीं सुनते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं और सारी दुनिया उनको सुनते हैं। समूषण में बैठे रहते ना, वो किसी की नहीं सुनते। तुम कुछ भी करना, मैंने पहले ही कह दिया, मैंने भगवान पर बहुत बड़ी थीसिस की है। अब तो मैंने उनको सुनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है। लेकिन मैंने भगवान को सुनाना तो बंद कर दिया, क्योंकि वो सुनते नहीं है। क्यों अपना गला बजाएं? जितना मैं भगवान को सुनाऊंगा उतने अपने भक्तों को सुनाऊंगा ना, जो सुनते हैं। आप लोग बताओ, मेरी बात सुनते हो कि नहीं? तो जो सुने उसको सुनाना ठीक है, भगवान सुनते ही नहीं। मैं नहीं सुनाता, मैं कहती मैं क्यों सुनाऊं, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है। लेकिन एक गुण जरूर है, भगवान ने आज तक मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं सदा भगवान की बात सुनता हूं, उनकी बात सदा सुनता हूं। जिन वाणी, भक्त वाणी भगवान नहीं सुनेंगे, लेकिन जिनेंद्र की वाणी अपन को सुनना पड़ेगी। अपन ये प्रयास करें, अपनी बात भगवान को नहीं सुनाना है, लेकिन भगवान की बात सुने बिना अपन को नहीं रहना है। उसका नाम भगवान है, जो किसी की नहीं सुने
और सारी दुनिया उसकी सुनती है। जो किसी से नहीं बोले, जो किसी से नहीं बोले और सारी दुनिया उसको बोलने के लिए लालायत हो, जो किसी के पास नहीं जावे, दुनिया उसके पास जावे, जो दुनिया को कुछ नहीं देवे और सारी दुनिया सब कुछ देने को तैयार है। सारी दुनिया, वो किसी को कुछ नहीं देता है, किसी को कुछ नहीं देता, आज तक नहीं दिया भगवान ने किसी को। लेकिन आप लोग सब भगवान के नाम पर क्या देने को तैयार हो, बोलो ना। वो कंजूस से कंजूस भी देने को तैयार है, जिससे आज 1 रुपया कोई नहीं ले पाया, वो भी भगवान का मंदिर बनाने के लिए तैयार है। चंद्रप्रभु नाम संतोष पटना। अरे राम राम, सारे दुनिया में इतना, महाराज संतोष पटना से आपसे निकलवा लिए, संतोष पटना ने दान दे दिया, और किसी के दान की प्रशंसा नहीं है। और मैं बहुत अतिशयकारी हो गया हूं, उससे दान निकलवाना। अरे राम 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 राम। नहीं, मैं तो राजस्थान में मैं दानियों को कभी छेड़ता नहीं, क्योंकि मुझे मजा नहीं आता, क्योंकि वो तो दान देते ही रहता है, उनको मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि वो तो नहीं कह देता है। मुझे तो उनसे, जिनसे कुछ ने 1 रुपया नहीं लिया हो और कोई बता देगा महाराज जी इस, बस मैं कहता हूं अब आएगा मजा, पर मैं फिर तुरंत हाथ यूं कर लेता हूं। जिसने 1 रुपया नहीं ले पाया उससे लेना। राजस्थान में एक बात, आज तक कोई उससे महावीर जयंती का चंदा नहीं ले पाया, और मैंने कहा कि बेटा तू भी है तो मैं भी हूं कोई चीज। उसी से मैंने मंदिर बनवाया, पंचकन्या का पूरा खर्चा दिलवाया, पूरा कराया। लोगों में यही चर्चा, महाराज जी ये बताओ कि हुआ कैसे। मैंने कहा ये मत पूछो हुआ कैसे है, पर हुआ है भगवान के नाम पर। बस अपना एक ऐसी चीज बताओ उनको जिससे कंजूस को भी देने का भाव आ जाए। उसका नाम है जिनेंद्र देव, जिसके